हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं मियोसिस। इससे पहले हमने माइटोसिस को देखा था। आज हम कंप्लीट मियोसिस को देखेंगे। मियोसिस जो होता है ये एक ऐसा डिवीजन है जो जर्म सेल्स में होता है। हमारे सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस होता है जो कि इक्वेशनल डिवीजन है, और मियोसिस जो होता है ये एक रिडक्शनल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। तो ये हमारे जर्म सेल्स में होता है जो गैमीट बनाने वाले सेल्स होते हैं। ओके, जो ये आपका मियोसिस है इसमें वन सेल डिवाइडेड इनटू 4 न्यू डॉटर सेल्स। आपके पास वन सेल है और उसके बाद ये जब डिवाइड करेगा तो आपको मिलेंगे 4 न्यू डॉटर सेल्स। और चारों के चारों कैसे होंगे? ये सेल था आपका 2n, और 2n जब डिवाइड करेगा तो जो आपको न्यू 4 सेल मिलेंगे ना वो होंगे आपके n। 2n का मतलब आपके पास 46 क्रोमोसोम है, लेकिन जो न्यू सेल्स बनेंगे इन चारों के पास 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। तो इसी चीज को हमें देखना है कि ये कैसे होगा। ओके, ये जो मियोसिस है सबसे पहले किसी भी सेल में या माइटोसिस हो या मियोसिस हो उसमें इंटरफेज होगा। इंटरफेज में G1 होगा, S होगा, G2 होगा, ये काम होगा। उसके बाद जो M फेज है मियोसिस में वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। जो मियोसिस 1 होता है वो रिडक्शनल डिवीजन है। मींस इसमें जब सेल डिवाइड करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मियोसिस 1 है, मियोसिस 1 के जब सेल डिवाइड होंगे तो ये 2n था, और ये सेल डिवाइड होने के बाद दो सेल बनाएंगे और ये दोनों सेल nn होंगे। ठीक है, तो यहीं पर रिडक्शन होगा। उसके बाद मियोसिस 2 में जब होता है ना तो ये n वाले सेल जो होते हैं, ये दोनों n वाले सेल जो हमें मियोसिस 1 से मिले हैं, ये आगे जाके फर्दर डिवाइड करेंगे और फिर ये जो सेल बनाएंगे ये n थे, ये भी n बनाएंगे, n। मीन्स जो मियोसिस 1 है वो रिडक्शनल डिवीजन है और जो मियोसिस 2 है वो इक्वेशनल डिवीजन है। क्योंकि मियोसिस 1 में जो आपका क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो चुका है, लेकिन जो मियोसिस 2 है उसमें क्रोमोसोम का नंबर देखो सेम है। यहाँ पर 23 था और इसके पास भी 23, इसके पास भी 23 और इसके पास भी 23 था, क्योंकि हमने यहाँ पर रिड्यूस कर दिया था 23। ओके, इस तरह करके आपका डिवीजन होता है। तो मियोसिस 1 को हमने फिर अदर 4 फेजेस में डिवाइड किया। जैसे वहां पर माइटोसिस में देखते थे तो वहां पर क्या होता था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। सेम वैसे ही मियोसिस 1 में भी प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। उसके बाद मियोसिस 2 में भी सेम होगा, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। मियोसिस 1 करने के बाद जब सेल को फिर से डिवाइड करना है, मींस मियोसिस 2 में जाना है। ओके, सबसे पहले हमने इंटरफेस किया, सेल को ग्रो करवाया और सारे जो जितने भी उसके अंदर ऑर्गेनेल्स थे, प्रोटीन था, हर चीज को हमने डबल कर लिया क्योंकि हमें डिवाइड करना था, तो इसमें हमने डबल किया था। यहाँ तो डिवाइड हो गया सेल, अब इस सेल को फिर से डिवाइड करना है। ठीक है, तो मियोसिस 1 के बाद एक फेज आता है जिसे हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस या इंट्रामियोटिक फेज भी कहते हैं इसको। ठीक है, इस फेज में क्या क्या होता है, देखो इस फेज में होता है आरएनए फॉर्मेशन, क्योंकि इस सेल को फिर से डिवाइड करवाना है ना, तो जितनी चीजें उसको डबल तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आरएनए का फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन सिंथेसिस, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होगा, क्योंकि सेंट्रियोल ही तो डिवाइड करवाएंगे आगे जाके, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा। ठीक है, डीएनए के रेप्लिकेशन को छोड़ के बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सब डबल हो जाएंगी। डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा यहाँ, नो हिस्टोन फॉर्मेशन, क्योंकि डीएनए जब रेप्लिकेट नहीं कर रहा तो हिस्टोन क्यों बनाएंगे हम बेकार में। तो यहाँ पर इतनी चीजें होती है, तो यहाँ पर हमारा डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, हिस्टोन प्रोटीन नहीं बनेगा, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी सिंथेसिस होंगी, सब डबल होंगे। ओके, उसके बाद फिर से हमारा यहाँ पर आकर सेल डिवाइड करेगा। अब इसका सीक्वेंस क्या होता है मियोसिस का, सबसे पहले इंटरफेज होगा, देन मियोसिस 1। अब मियोसिस 1 में क्या क्या होगा, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। उसके बाद फिर इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस के बाद मियोसिस 2, मींस प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। इस तरह करके ये सीक्वेंस चलता रहता है। ओके, तो अब हम मियोसिस 1 स्टार्ट करते हैं। मियोसिस 1 में सबसे पहले क्या आएगा, प्रोफेज 1। सेल ने ये इंटरफेस कर लिया है, इंटरफेस करने के बाद मियोसिस 1 में वो एंटर कर रहा है। एंटर करने के बाद क्या होगा, मियोसिस में सबसे पहला फेज है प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 को फर्दर 5 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है, 5 फेजेस होंगे उसमें। ठीक है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। इसको हम याद रखेंगे L, Z, P, D, D। लता जरा पानी दे दो। ठीक है, तो लता जरा पानी दे दो, इस निमोनिक से हम इसको याद रखते हैं। तो सबसे पहला फेज है हमारा लिप्टोटीन। लिप्टोटीन में क्या होगा, लिप्टो, नाम से ही लग रहा है हमें, लिप्टो, लिपट जाओ,
है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो डीएनए है हमारे वो लिपटना मीन्स कंडेंसेशन स्टार्ट होगा उनका, वो एक दूसरे से लिपटना शुरू करेंगे। तो लिप्टोटीन में क्या होगा, कंडेंसेशन स्टार्ट्स, ओके। लेकिन एंड ऑफ क्रोमोसोम आर नॉट डिस्टिंक्ट, जैसा हमने प्रोफेज माइटोसिस वाला प्रोफेज में देखा था ना कि कंडेंसेशन स्टार्ट तो हो रहा था लेकिन वहां पर कंप्लीट नहीं हो रहा था, पूरे एंड अच्छे से डिस्टिंक्ट नहीं थे। सेम वैसे ही लिप्टोटीन में होगा, कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया है लेकिन क्रोमोसोम डिस्टिंक्ट नहीं है। अब इसमें आप न्यूक्लियस के अंदर जब क्रोमोसोम को ऐसे देखोगे ना तो वो बुके की तरह दिखेगा, जैसे हम फूलों का गुलदस्ता किसी को देते हैं, तो इसीलिए इसको बुके स्टेज भी कहते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ। अब जाइगोट में क्या होगा, ये सब प्रोफेज 1 में ही चल रहा है। अभी प्रोफेज के बाद हम मेटाफेज में घुसेंगे, ये पहले प्रोफेज है। प्रोफेज 1 में सबसे पहले ये हुआ लिप्टोटीन में, उसके बाद जाइगोटीन में जब हम आएंगे तो जाइगोटीन, ठीक है, जाइगोटीन। अब क्या होगा यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पर क्या होता है, लिप्टोटीन मींस लिपट गए, तो लिपटने के बाद क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आपके 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब होता है कि सेट ऑफ क्रोमोसोम मींस एक क्रोमोसोम होता है जो हमारे मदर से आता है, एक क्रोमोसोम होता है जो हमारे फादर से आता है। दोनों एग्जैक्ट सेम होते हैं, सेट होते हैं एक का। मान लो ये 1 फर्स्ट क्रोमोसोम है तो ये 1 डैश होगा, मींस दोनों एग्जैक्ट सेम होंगे, अंतर नहीं होगा कुछ, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, इसीलिए मैंने 2 कलर से दिखाया। अब इसमें जाइगोटीन में क्या होगा, इनके बीच में एक साइनेप्स बनेगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्स या साइनेप्सिस भी बोल सकते हैं, जो कि एक न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। साइनेप्सिस, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में बन रहा है। और इस क्रोमोसोम, इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, इसको टेट्राड बोलते हैं या बाइवेलेंट बोलते हैं। टेट्राड का मतलब इसमें कितने क्रोमेटिड्स है, 4 क्रोमेटिड्स। और बाइवेलेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये 2 क्रोमोसोम्स है, 4 क्रोमेटिड हो गए ना, 1 2 3 4 क्रोमेटिड, इसलिए टेट्राड। बाइवेलेंट का मतलब कि हम क्रोमोसोम के रिस्पॉन्स में बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम के रिस्पॉन्स में क्या होगा, यहाँ पर कितने क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम, इसलिए बाइवेलेंट। टेट्राड हम क्रोमाटिड के रिस्पॉन्स में बोल रहे हैं, तो 4 क्रोमाटिड हो गए, 2 इसके 2 इसके, ओके। ये होमोलोगस पेयर है। तो जाइगोटीन में ये होता है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, जाइगोट दोनों एक दूसरे के साथ चिपक गए, ओके। नेक्स्ट स्टेज है आपका पिकाइटिन। पिकाइटिन में क्या होता है कि टेट्राड स्टार्ट्स अपीयरिंग, मींस यहाँ पर तो टेट्राड बने लेकिन अपीयर कहाँ होंगे, जाके पिकाइटिन में। मींस यहाँ पर बनना शुरू हो गए थे, बन गए, लेकिन विजिबल अच्छे से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब हम देखेंगे तो वो पिकाइटिन में अच्छे से यहाँ पर अपीयर्स हो जाएंगे कि हाँ टेट्राड का फॉर्मेशन हो गया है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया है। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है या जिसको रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, मींस ये दोनों जो क्रोमोसोम है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम, वो आपस में क्रॉसिंग ओवर करेंगे, रिकॉम्बिनेट कर जाएंगे, ओके। जेनेटिक एक्सचेंज बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स, दोनों नॉन सिस्टर क्रोमाटिड के बीच में जेनेटिक एक्सचेंज होगा यहाँ पर पिकाइटिन में। और उसके लिए एक एंजाइम चाहिए, क्योंकि ये एंजाइम डिपेंडेंट पूरा का पूरा फेज है। एक एंजाइम चाहिए जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेज, और ये रिकॉम्बिनेज की वजह से ही रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस होता है। मीन्स कि अब देखो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स क्या हो गए, यहाँ पर एक तो हमारा क्रोमोसोम हो गया जो मदर से आया है, ठीक है, एक क्रोमोसोम है जो फादर से आया है, और ये दोनों क्रोमोसोम के सेट को हम बोल रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। मींस अगर ये फर्स्ट क्रोमोसोम है तो ये फर्स्ट डैश होगा, दोनों सेम ऐसे पेयर में प्रेजेंट होते हैं। हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं ना, तो 23 पेयर्स होते हैं। 23 पेयर्स मतलब 46 अलग अलग नहीं होते, 23 होते हैं और उसी के पेयर होते हैं 23 सेम एग्जैक्ट, जो फादर से आते हैं मदर से आते हैं, ओके। तो ये हो गए हमारे। अब ये क्रोमोसोम का देखो, ये वाला क्रोमाटिड और ये वाला क्रोमाटिड, क्या बोलते हैं इसको, सिस्टर क्रोमाटिड। इस क्रोमोसोम में ये वाला क्रोमाटिड और इधर वाला क्रोमाटिड क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमाटिड्स। एक क्रोमोसोम का जो क्रोमाटिड है वो सिस्टर क्रोमाटिड्स कहलाएंगे, लेकिन जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसका क्रोमाटिड और इसका क्रोमाटिड, ये आपस में क्या कहलाएंगे, तो ये आपस में कहलाते हैं नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स। ये दोनों सिस्टर नहीं है आपस में, ठीक है। तो ये नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं। तो क्या बोला है कि जेनेटिक एक्सचेंज बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स, ये दोनों जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं ना, इनके बीच का जो जेनेटिक है, जेनेटिक कंटेंट, ये एक्सचेंज कर दिया जाएगा, अपना वाला उसको, उसका वाला मेरे में,
ऐसे करके एक्सचेंज कर दिया जाता है। ओके, सो नाउ पिकाइटिन वाले स्टेज में क्या हुआ, ये जो होमोलोगस ऑर्गन क्रोमोसोम थे और इनके बीच में जो साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स बना था, अब इस पिकाइटिन वाले स्टेज में आकर ये होमोलोगस जो है, इनके नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स जो है, मींस इसका क्रोमाटिड और इस वाले क्रोमोसोम का क्रोमाटिड्स, ये आपस में रिकॉम्बिनेट कर जाएंगे, मींस आपस में जुड़ जाएंगे ये, ठीक है। इसका देखिए, इसके साथ क्रॉसिंग ओवर, इसका इसके साथ क्रॉसिंग ओवर, तो इसको हम लोग इस वाले जंक्शन को हम लोग बोलते हैं, ये जो एक्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज चियाज़माटा, ठीक है, इसको हम लोग चियाज़माटा कहते हैं, मींस एक्स लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, एक्स लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, चियाज़माटा। और ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है, ये साइट जो है इट इज अ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, और ये एक एंजाइम के थ्रू होता है जिसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेज। ये रिकॉम्बिनेशन है, मींस दो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम है, उसके नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स आपस में रिकॉम्बिनेट हो गए हैं, जुड़ गए हैं, क्रॉसिंग ओवर हो गया है, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। और ये रिकॉम्बिनेशन वेरिएशन कॉज करता है, मीन्स हर बच्चा अपने माँ बाप के जैसा मिलता जुलता है, लेकिन अपने माँ बाप से अलग होता है, कुछ कैरेक्टर मम्मी के जैसे, कुछ कैरेक्टर पापा के जैसे, लेकिन फिर भी वो एक अलग इंडिविजुअल होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि इनके जीन्स जो होते हैं वो आपस में शेयर कर दिए जाते हैं, एक्सचेंज कर दिए जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर क्या हो गया, एक्सचेंजिंग ऑफ जीन, एक्सचेंजिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ओके, नेक्स्ट है आपका डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में आने के बाद क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स। ये जो बीच में आपके साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स बने ना, जो प्रोटीनिशियस कॉम्प्लेक्स है एक, ये अब डिसोल्यूशन हो जाएगा इसका, ये गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्रॉसिंग ओवर अभी भी है, लेकिन इसके बीच का जो साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स है वो गायब हो चुका है। इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, चियाज़माटा बोल रहे हैं, जो एक्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ओके, सो डिप्लोटीन गेट्स अरेस्टेड। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो क्रॉसिंग ओवर वाला स्टेज है ना, ये डिप्लोटीन, ये कुछ कुछ सेल्स में बहुत महीनों तक या कुछ सालों तक ऐसे ही अरेस्टेड रह सकता है। जैसे आप रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आप पढ़ते हो कि जो ह्यूमन फीमेल का जो गैमीट होता है, जब oogenesis होता है, oocyte का फॉर्मेशन होता है, तो उस टाइम पर ये क्या होता है कि oocyte जो होते हैं वो अरेस्टेड होते हैं एक फेज में। कौन से फेज में, वो होते हैं प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन फेज में। जो ये फेज होता है यहाँ पर वो अरेस्टेड रहते हैं बहुत सालों तक, मीन्स एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेके प्यूबर्टी तक ये अरेस्टेड होता है। उसके बाद इसके आगे का स्टेप होता है, तो ये क्या होता है, दिस स्टेज इज कॉल्ड डिक्टायोटीन इन ह्यूमन फीमेल्स, जिसमें oocyte में होता है। ओके, नेक्स्ट है डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में क्या होता है, अब ये जो क्रॉसिंग ओवर वाला एक एरिया था, जो ये साइट है, अब ये सेपरेट हो जाएंगे, मीन्स ये जो चियाज़माटा है वो सेपरेट हो जाएंगे। ओके, सो डिसोल्यूशन ऑफ चियाज़माटा, यहाँ पर ये देखिए अलग हो गए और जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो गया। ये मैंने दिखाया है, इस ग्रीन वाले जो क्रोमोसोम का पार्ट है इसमें चला गया, ये रेड वाले का क्रोमोसोम का जो इतना % जो जीन था वो इसमें आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इन दोनों ने अपने अपने जेनेटिक मटेरियल को शेयर कर लिया है। होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स में क्रॉसिंग ओवर होता है और जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। ओके, इसे हम टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़माटा भी कहते हैं। इनका टर्मिनलाइजेशन हो गया, मीन्स ये आपस से अब हट चुके हैं, और यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनल्स, ये सारे जो होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। अब प्रोफेज 1 के बाद हम एंटर करेंगे मेटाफेज 1 में। मेटाफेज 1 में क्या होता है कि ये सेल है, अब क्रोमोसोम का एक्सचेंज हो चुका है, जेनेटिक मटेरियल का क्रॉसिंग ओवर खत्म। अब जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, वो पेयर में ऐसे ही अलाइन हो जाएंगे। मेटाफेज में क्या होता है, सारे इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो जाते हैं। तो माइटोसिस में सारे 46 क्रोमोसोम एक प्लेट पे अलाइन हो जाते थे, लेकिन यहाँ पर कैसे अलाइन हो रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम आस पास में अलाइन हो रहे हैं। मीन्स अगर ये 1 है तो ये 1 डैश है, ये 2 है तो ये 2 डैश है, ऐसे 3 है 3 डैश है, 4 है 4 डैश है, 23 और 23 डैश, ऐसे करके सब अरेंज होंगे, सब अपने अपने होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ ही ऐसे इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं। अब आप यहाँ देखो कि यहाँ पर कितने मेटाफेजिक प्लेट बन रहे हैं, 2, एक प्लेट पर, ठीक है, और दूसरे वाले पर उसके होमोलोगस क्रोमोसोम, ऐसे करके अरेंज हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ मेटाफेजिक प्लेट जो है वो 2 होते हैं। और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कितना होगा, अब देखो, क्योंकि ऐसे इस तरह से अरेंज है तो 46 क्रोमोसोम है, तो 23 ऊपर वाले लाइन में, 23 नीचे वाले लाइन में, तो इधर से कितने स्पिंडल फाइबर आएंगे, 23, और इधर से कितने स्पिंडल फाइबर आएंगे, 23, मीन्स 23 कितने स्पिंडल फाइबर हो गए, 46। माइटोसिस में कितने स्पिंडल फाइबर बन रहे थे,
क्योंकि वहां पर 46 क्रोमोसोम ऐसे अलाइन हो रहे थे, तो 46 ऊपर से 46 नीचे से, तो वहां पर 92 हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पर कितने स्पिंडल फाइबर्स है 46, इसको याद रखना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर सारे इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन हो गए। नेक्स्ट अब मेटाफेज के बाद हम एंटर करेंगे एनाफेज में। एनाफेज 1 में क्या हो रहा है कि ये जो आपके स्पिंडल फाइबर है ये क्रोमोसोम्स को पुल करेंगे टुवर्ड्स द सेंट्रियोल, सेंट्रियोल की तरफ इसको पुल करेंगे और दोनों पोल पर ले जाकर उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखो क्रोमोसोम्स ही अलग हो रहे, ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम अलग हो गया, ये का पूरा क्रोमोसोम अलग हो गया। हमने माइटोसिस में देखा था कि एक ही क्रोमोसोम थे डबल थ्रेड वाले, जो जिसमें 2 क्रोमाटिड्स थे, उनके सेंट्रोमियर को अलग किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर सेंट्रोमियर अलग नहीं हुआ, यहाँ पर क्या हो गया क्रोमोसोम्स ही अलग हो गए, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही रिडक्शन हो गया उसका। 23 ऊपर चले गए, 23 इस साइड में आ गए, तो यहाँ पर क्या हो गया नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, नो क्रोमेटिड सेपरेट, रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो 46 क्रोमोसोम थे, ऊपर 23 चले जाएंगे और इस वाले में 23 आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह करके हमारा एनाफेज में क्या होता है कि यहाँ पर रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है, यहाँ पर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ ऑफ चले जाते हैं, हाफ इस पोल की तरफ हाफ उस पोल की तरफ। यहाँ पर डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हो रहा है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो अब अलग हो चुके हैं एक दूसरे से। तो एनाफेज के बाद हम एंटर करते हैं, जो सेल एंटर करता है वो एंटर करता है टीलोफेज में। तो मियोसिस 1 चल रहा है तो ये टीलोफेज 1 होगा। टीलोफेज 1 में क्या होगा कि जो आपके क्रोमोसोम्स थे वो अलाइन हो गए पोल्स की तरफ, और पोल में जाकर फिर से यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, जितने भी ऑर्गन्स है वो सारे रीअपियर हो जाएंगे और इस तरह से 2 सेल का फॉर्मेशन करेंगे। जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस्ड हो जाएगा फुल्ली, और उसके बाद यहाँ पर हमें साइटोकाइनेसिस करने के बाद 2 नए सेल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर फिर साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस के बाद ये जो दोनों सेल हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, और हमें जो 2 सेल मिलेंगे वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड सेल होंगे, लेकिन डबल क्रोमाटिड्स वाले होंगे। इसके पास भी जो क्रोमोसोम है वो डबल क्रोमाटिड्स वाले हैं, इसके पास भी जो क्रोमोसोम है वो डबल क्रोमाटिड्स वाले। इसके पास भी 23 क्रोमोसोम्स हैं और इसके पास भी 23 क्रोमोसोम्स हैं। अब हमें 2 नए सेल मिल गए, है ना। अब ये दोनों सेल आगे इंटर करेंगे मियोसिस 2 में। मियोसिस 2 में एंटर करने के बाद क्या होगा, ये सेम माइटोसिस के जैसा होता है। तो इसमें प्रोफेज 2 होगा पहले। प्रोफेज 2 में ये दोनों सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, ये यहाँ पर क्या होते हैं कि टीलोफेज में आने के बाद फिर वो लूज कर देते हैं ना अपने आइडेंटिटी, तो यहाँ पर इस तरह के हो जाते हैं, और यहाँ से फिर से कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। बीच में इंटरकाइनेसिस भी होगा, जिसमें फिर से सेल ग्रोथ करेगा, सारे प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, आरएनए फॉर्मेशन होगा, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, ये हमने देखा था। फिर यहाँ पर प्रोफेज 2 में क्या हो जाएगा, ये आपके डीएनए का जो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर मेटाफेज 2 में जब हम आएंगे तो मेटाफेज में 2 क्या होगा, वहां पर हमारे क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस्ड हो चुके होंगे और एक बीच में जो मेटाफेजिक प्लेट है वहां पर अलाइन हो जाएंगे। तो इसके पास भी 23 है, इसके पास भी 23 है क्रोमोसोम, इसमें भी सब सेंटर में अलाइन हो जाएंगे, इसमें भी सेंटर में अलाइन हो जाएंगे। अब देखिए कि यहाँ पर आपके स्पिंडल फाइबर्स आ चुके हैं, तो मेटाफेजिक प्लेट कितना होगा 1, और जो आपके स्पिंडल फाइबर्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, यहाँ से 23, यहाँ से 23, क्योंकि 23 ही क्रोमोसोम है हमारे पास, तो फिर स्पिंडल फाइबर्स कितने बनेंगे 46, इसमें भी 46, इसमें भी 46, और वो क्या करेंगे कि इस तरह अरेंज हो जाएंगे मेटाफेजिक प्लेट पर। नाउ अब एंटर करेंगे हम एनाफेज में, एनाफेज 2। एनाफेज 2 में क्या हो जाएगा कि जो क्रोमाटिड्स है उसको खींचकर अलग कर दिया जाएगा, सेंट्रोमियर से खींचा जाएगा और जो आपके क्रोमाटिड्स है वो अलग हो जाएंगे। तो ये दोनों आपके जो सेल के क्रोमोसोम्स थे वो अलग हो चुके हैं, क्रोमाटिड सेपरेटेड। ना उसके बाद हम एंटर करेंगे टीलोफेज में। टीलोफेज में क्या होगा कि ये दोनों पोल की तरफ अलाइन हो जाएंगे और यहाँ पर फिर से कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा और जो क्रोमोसोम्स हैं वो कंप्लीटली कंडेंस्ड हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ऑर्गेनल्स रीअपियर, सारे अपीयर्स हो जाएंगे और इस तरह यहाँ भी 2 सेल, यहाँ भी 2 सेल का फॉर्मेशन होगा। अब टीलोफेज 2 के बाद फिर से हम साइटोकाइनेसिस में एंटर करेंगे। साइटोकाइनेसिस के बाद यहाँ भी 2 सेल बनेगा, यहाँ भी 2 सेल बनेगा और फाइनली हमें 4 सेल मिलेंगे इस तरह करके। और चारों सेल के पास कितने क्रोमोसोम होंगे 23, 23, 23, 23। ये भी N होगा, ये भी N, ये भी N, ये भी N। इन सब के पास क्रोमाटिड तो है, लेकिन कितने सिंगल क्रोमाटिड वाले क्रोमोसोम हैं। ओके, इसके पास भी सिंगल क्रोमाटिड वाला होगा और इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी। तो सबके पास हमने स्टार्ट किया था डिप्लॉयड सेल से और फाइनली हमें मिला हैप्लॉयड सेल
और सबके पास सिंगल क्रोमाटिड वाले क्रोमोसोम्स हैं 23, 23, 23, 23। तो इस तरह करके हमारा पूरा मियोसिस कंप्लीट होता है। सो आई होप दिस लेक्चर फाउंड हेल्पफुल टू यू। इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।